बच्चों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल 0। आपको रियल रूट्स पता करने हैं। बच्चों ध्यान दें, ये इक्वेशन आपको दी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। b मतलब x का कोफिशिएंट माइनस 4a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब उसके गुणे में क्या है, c कांस्टेंट टर्म जो कि 6 है। बच्चों ध्यान दें, 1 का स्क्वायर 1, 6 4 जा 24, तो यहाँ आ गया माइनस 23। बच्चों ये वैल्यू 0 से छोटी है, देयरफॉर नो रियल रूट्स। यहाँ पर रूट्स रियल नहीं होंगे क्योंकि वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0। यहाँ पर नंबर ऑफ रियल रूट 0 होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। आपको इसके रूट्स पता करने हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दें, ये 10 है और 10 के फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5। आपको 2 और 5 के दो पेयर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पर 3 आए। तो 5 में 2 माइनस करते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल 0, क्योंकि माइनस 5 में प्लस 2 जाएगा तभी माइनस 3 बचेगा। पहले पेयर से x कॉमन है और यहाँ पर बचेगा x माइनस 5, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन है और बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल 0। बच्चों अब दोनों में x माइनस 5 कॉमन है और बचा x प्लस 2 इज इक्वल 0। पहली कंडीशन इफ x माइनस 5 इज इक्वल 0, तो बच्चों यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल 5। दूसरी कंडीशन इफ x प्लस 2 इज इक्वल 0, तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल माइनस 2। तो जो रूट्स मिल रहे हैं वो माइनस का 2 और 5 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन में माइनस 2 और 5, माइनस 2 और 5, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 18, इफ लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर ऑन प्ले ग्राउंड इज रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपसे देखिए कहा गया प्लेन ग्राउंड, यहाँ प्लेन ग्राउंड लिखा हुआ है, जो शेडो की लेंथ है रूट 3 टाइम्स है हाइट की, तो एंगल फाइंड करें। बच्चों यहाँ पर ये टावर बना लिया जिसकी हाइट सपोज कर ली हमने h है, ये शेडो है और शेडो की लेंथ हाइट की रूट 3 टाइम्स है, तो h रूट 3 हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर दिया और ये एंगल आपसे पूछा गया। बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस, यानी यहाँ पर आप लेंगे tan थीटा इज इक्वल हुआ करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर h है और बेस h रूट 3 है। h कैंसिल होगा, 1/√3 बचा, तो यहाँ से tan थीटा मिल जाएगा 1/√3। ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, tan हट जाएगा, तो बच्चों यहाँ थीटा मिल गया आपको 30 डिग्री और ये आंसर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 19, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। कॉर्ड की लेंथ दी हुई है एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करना है। बच्चों आपसे कहा गया है एक सर्कल है और इसका सेंटर O है, एक कॉर्ड है जो 12 सेंटीमीटर लेंथ में है। ये कॉर्ड है, मान लिया AB, और इसकी जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है। O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी
सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी ये आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है, ये m मान लेते हैं। बच्चों सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। आपसे बोला गया एक दूसरी कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करो। सपोज कर लेते हैं CD, इसकी लेंथ पता करनी है, जबकि सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है ये आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आपको CD कैलकुलेट करना है। बच्चों ध्यान दें, O से A को ज्वाइन करा दिया, यानी अब इस ट्रायंगल की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं OA मतलब रेडियस। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOM, इन ट्रायंगल AOM। बच्चों 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो आप लिखेंगे OA स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 64 यानी 100। ये OA स्क्वायर हो गया, इसलिए OA आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी इसको अगर हम ज्वाइन करा दें तो ये हमें मिल चुका है 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो हम आसानी से CN निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OCN, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो आप लिखेंगे CO स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर यानी CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर परपेंडिकुलर। ये आपका 10 का स्क्वायर होगा, CN अननोन है, प्लस ON यानी 6 स्क्वायर। बच्चों यहां से मिल जाएगा 100 माइनस 36, जब इधर आएगा इज इक्वल CN स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल गया CN स्क्वायर इज इक्वल 64, यानी CN मिल गया आपको 8 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दें, आपको तो CD निकालना है, तो CD कितना होगा, CN का डबल यानी 2 × 8 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में। 20 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा। देखिए 1/sec थीटा को हम cos थीटा भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा की टेबल में देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1। तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, और अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन B पर, जहां पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, इसको 1 कर लें हैं। डू ऑल द पार्ट्स, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और रूट का नेचर भी पता करना है। बच्चों D इज इक्वल आप जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर D इज इक्वल होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। B मतलब जो x के साथ हो तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, A मतलब जो x स्क्वायर के साथ हो, और C मतलब कांस्टेंट टर्म बिना x के। ये आ गया 36, स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, -4 4 जा 16 5 जा 80। तो ये आ जाएगा 10 - 6 4 और 7 -3 4 विद माइनस साइन। ये वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। देयरफॉर रूट्स विल बी इमेजिनरी, या इसको आप नो रियल रूट भी कह सकते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो -44 आ रहा है, और रूट्स इमेजिनरी होंगे या नो रियल रूट्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin थीटा इज इक्वल 1/2, देन प्रूव दैट 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल 0। बच्चों sin थीटा 1/2 दिया है, आपको ये प्रूव करना है। देखिए ज़्यादा आसान होगा, एंगल की हेल्प से कर लें। sin थीटा इज इक्वल 1/2 को आप लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। साइन हटेगा तो यहाँ से थीटा आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लें जो आपको प्रूव करना है। तो ये है 3
कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, 3 कॉस 30 डिग्री, 4 कॉस क्यूब 30 डिग्री। बच्चों 3 कॉस 30 होता है √3/2 माइनस 4 इंटू इसको लिखेंगे √3/2, √3/2, √3/2 क्योंकि पावर 3 लगी हुई है। आप ध्यान दें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया 3 √3/2 माइनस √3 इंटू √3 तो रूट हट जाएगा 3 और √3/2। बच्चों सेम वैल्यू है, कैंसिल होके 0 आ जाएगा और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड लिखना ना भूलें। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सी पार्ट, इफ cos a माइनस बी इज इक्वल √3/2 एंड sin a प्लस बी इज इक्वल √3/2, ये रूट नहीं होगा 2 में, मिसप्रिंट हो गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की आपको वैल्यू पता करनी है। देखिए यहां लिखा है cos a माइनस बी इज इक्वल √3/2, cos a माइनस बी इज इक्वल √3/2 को cos 30 लिख सकते हैं, cos कैंसिल होगा, a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। आप चाहें तो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से b प्लस 30 डिग्री आ जाएगी, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन का यहाँ यूज करेंगे, सिंस साइन a प्लस बी इज इक्वल √3/2, साइन a प्लस बी इज इक्वल, बच्चों √3/2 को साइन के टर्म में लिखना है तो साइन 60 लिख सकते हैं ताकि साइन साइन हटा सकें, तो ये आ गया a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री। बच्चों इक्वेशन 1 से वैल्यू यहाँ रख दें a की, तो ये होगा b प्लस 30 डिग्री प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री, यहाँ लिख दें फ्रॉम 1 से वैल्यू रखी हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल गया 2b इज इक्वल 60 में 30 माइनस हो जाएगा उधर जाकर तो 30 बचेगा, और इस तरह से b एंगल आपको मिल गया 15 डिग्री क्योंकि 30 को 2 से डिवाइड करेंगे। इस b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल b यानी 15 प्लस 30 डिग्री। बच्चों यहाँ पर आपको a भी मिल गया, कितना 45 डिग्री, तो आपने a की वैल्यू भी पता कर ली यहाँ पर और b की वैल्यू भी। डी पार्ट, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है, और मीडियन फाइंड आउट करते समय आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी, तो यहाँ सी एफ भी फाइंड आउट कर लें। किस तरह फाइंड करते हैं, पहली वैल्यू 2 ऐसे ही लिखेंगे, ऐड करके लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया। एफ का टोटल कहलाता है सिग्मा एफ, कितना हो जाएगा 3 2 5 13 19 25 5 30। बच्चों सबसे पहले मीडियन निकालते समय आप n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि n/2 कितना आ रहा है, तो आप यहाँ n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, n कैपिटल N का मतलब सिग्मा f होता है, तो 30/2, तो बच्चों ये आ जाएगा 15। अब चेक करें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 कहाँ लाई करेगा। देखिए 13 से ज़्यादा है, 19 से कम, तो 19 वाली रो में लाई करेगी। यहाँ बॉक्स बना देंगे इस तरह से, और जो 55 है ये L हो जाता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी F और ये कहलाता है CF, ये L हो गया। तो यहाँ मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इज इक्वल L प्लस यहाँ पर लिखते हैं n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन स्मॉल f। अब मीडियन इज इक्वल L की जगह क्या लिखेंगे, तो L की जगह 55 लिखेंगे,
प्लस n/2 यानी 15 माइनस CF कितना है 13 है और h मतलब डिफरेंस जो कि 5 है अपॉन में स्मॉल f 6। बच्चों हो जाएगा 55 प्लस देखिए यहाँ बचेगा 2 × 5 अपॉन 6। 2 से कट किया इसको 2 3 ज़ा तो ये आ गया 55 प्लस 3 1 × 3 ये आएगा, ये हो जाएगा 56.67। बच्चों ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो मीडियन है वो 56.67 आ रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है।